हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि हेल्दी एंड स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। ठीक है, तो ह्यूमन स्केलेटन में मेनली दो तीन पार्ट है, वही हमें रिकवरी करना है। नीट में अगर देखा जाए, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मिनिमम 2 क्वेश्चन आते ही हैं ह्यूमन स्केलेटन से। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन में मसल्स भी हैं, बट ईयर भी हैं, आई भी हैं, तो उसके पार्ट अलग हो जाते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि ह्यूमन स्केलेटन से हमारे 2 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं जो कि एवरी ईयर ग्रांटेड है। तो यही हम लेकर आए हैं और बात करेंगे हम ह्यूमन स्केलेटन के बारे में, जो कि आप अभी देख रहे होंगे पीछे बैकग्राउंड में कुछ डायग्राम वगैरह भी है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन होता है क्या, किस चीज से बना होता है। ठीक है, एनीवन कोई बता सकता है किस चीज से बना है? आप बता सकते हैं। मेनली ह्यूमन स्केलेटन बोन एंड कार्टिलेज से बना रहता है। कुछ बोन होते हैं, कुछ कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, अगर इमेजिन करें हम कि अगर हमारे पास कोई भी बोन नहीं है तो क्या हम मूवमेंट कर सकते हैं? क्या हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं? क्या इमेजिन करें कि हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट फ्लेक्सिबल है या नहीं है? तो इन सब चीजों पर हम बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट चैप्टर करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो दे दिया जाए ताकि बच्चे समझ पाए कि ह्यूमन स्केलेटन में होता क्या है मेनली। ठीक है, कितने बोन होते हैं, तो बात किया जाए ह्यूमन स्केलेटन 206 बोन से बना रहता है। मेनली 206 बोन एंड फ्यू कार्टिलेज होते हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, इतने पार्ट होते हैं, बोन होते हैं। अब बात करें कि ह्यूमन स्केलेटन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अगर एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पेज नंबर आप 302 से स्टार्ट करें, 304, 5, 6, 7, 8 देखें, पेज नंबर एनसीईआरटी का 11th क्लास का, जो कि नीट के लिए सोचिए एक ग्रंथ से कम नहीं है। तो कुछ बोन हो गए, कुछ कार्टिलेज हो गए। इनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला एक्सियल स्केलेटन, सेकेंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब इनके पार्ट भी हैं। एक्सियल स्केलेटन में कौन से पार्ट आते हैं हमारे? ठीक है, कितने बोन से बने होते हैं? एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन होते हैं? एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितने बोन होते हैं? तो इनके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। मेनली आप देखेंगे कि एक्सियल स्केलेटन 80 बोन से बना होता है, जो कि एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं। 80 मतलब 80 बोन से बना रहता है। ठीक है, उसमें भी कई पार्ट हैं, उसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम स्केलेटन सिस्टम। अब यहां देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी के बारे में हम बात किए हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के बारे में ये बात किए हैं हम। तो 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला एक्सियल स्केलेटन जो कि 80 बोन से बना हुआ है। ठीक है, दूसरा में अपेंडिकुलर स्केलेटन जो कि 126 बोन से बना हुआ है। अब हम देखेंगे एक्सियल बोन में 80 इन नंबर में होता है, 80 नंबर में होता है। अब बात करेंगे हम बेटा कि 80 नंबर में कौन कौन से बोन काउंट होते हैं। वर्टेब्रल कॉलम काउंट किए जाते हैं, सेकेंड स्कल बोन काउंट किए जाते हैं, रिब्स काउंट किए जाते हैं। ठीक है, ये सब बोन काउंट किए जाते हैं किसमें? हमारे एक्सियल स्केलेटन में काउंट किए जाते हैं, क्रेनियम काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि फर्स्ट एक्सियल स्केलेटन में कि क्रेनियम में कितने बोन होते हैं? कोई बता सकता है? आप लोग में अभी तक इतना सारा पढ़ लिया है,
आप लोग बता सकते हैं अभी, ठीक है। एक्सियल क्रेनियल बोन में, ठीक है, 22 इन नंबर में होता है। क्रेनियल बोन जो हमारा होता है, खोपड़ी का स्कल का काउंट करते हैं, 22 इन नंबर में होता है, ठीक है। वैसे ही देखें कि उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक फेशियल रीजन, ठीक है, फेशियल रीजन, फेशियल में कितने बोन होते हैं? 14 होते हैं, 14 इन नंबर में होते हैं, 14, ठीक है, 14 इन नंबर में होता है, ठीक है। वही स्केलेटन का बात करें, क्रेनियम का, ठीक है, 8 इन नंबर में होता है, ठीक है। आप यहां देख सकते हैं, आप यहां देख सकते हैं कि आपको पूरा डाटा लिखा गया है, ठीक है। अगर क्रेनियम का बात करें तो ये क्या हमारा करता है, प्रोटेक्टिव लेयर रहता है, हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होता है। अब क्रेनियम में बात करेंगे, हमारा जो ये खोपड़ी है, ये खोपड़ी है, ठीक है, ये खोपड़ी स्कल के अंदर क्रेनियम आया और फेशियल आया, ठीक है, दोनों को मिलाकर 22 नंबर हुआ, ठीक है। क्रेनियम 8 इन नंबर, फेशियल 14 इन नंबर में हुआ। ये खोपड़ी की बात करें तो इसमें कौन कौन से बोन आते हैं, बोन काउंट करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर आपके लिए डायग्राम एक बनाए हैं, एनसीईआरटी में दिया है, फिगर 20.6 में दिया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे बेटा कि कौन कौन से कितने नंबर में है। फ्रंटल, फ्रंटल कितने नंबर में है आप बता सकते हैं? 1 इन नंबर में है। पेराइटल, पेराइटल बोन, पेराइटल बोन है जो 2 इन नंबर में है, ठीक है। पेराइटल बोन अपना ये देख सकते हैं बेटा, अपना खोपड़ी देख सकते हैं, ठीक है। टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन बेटा यहाँ पर देख सकते हैं 2 इन नंबर में है, ठीक है। ओसिपिटल बोन बेटा, ओसिपिटल बोन 1 हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पेनोइड बोन, स्पेनोइड बोन यहाँ पर जो ये हम चश्मा लगाए हैं यहाँ पर देख सकते हैं स्पेनोइड बोन 2 इन नंबर में है बेटा। ये हमारा हो गया क्रेनियल बोन हो गया, ठीक है। क्रेनियल 8 इन नंबर में था, तो आप काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं बेटा, 1 2 and 3 3 2 5 5 3 8 इन नंबर में आपको यहाँ पर, इसीलिए हम डायग्राम पहले ही बना दिए थे कि ताकि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है, कोई परेशानी ना हो। अगर आपसे जहां पॉइंट जाएगा वहां पर आप देखिएगा, ये देखिए पेराइटल बोन हो गया बेटा, ये पेराइटल बोन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये टेम्पोरल बोन हो गया हमारा, ठीक है। ये ओसिपिटल, ओसिपिटल बोन हो गया बेटा, ठीक है, ओसिपिटल। ये हो गया हमारा फ्रंटल बोन जो 1 इन नंबर में है। स्पेनोइड बोन ये हो गया बेटा, यहाँ पर इस पार्ट को बोलते हैं स्पेनोइड बोन। अब यहाँ पर आप देखेंगे ओसिपिटल, ओसिपिटल कोंडाइल, ओसिपिटल कोंडाइल जो कि ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, डाइकोंडाइलिक होता है। आप देखेंगे, खोजेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, डाइकोंडाइलिक नेचर में होता है बेटा यहाँ पर, इसीलिए हम डायग्राम आपको बताए थे। अभी डायग्राम को हम रफ नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे चलकर अभी फेशियल बोन का भी पढ़ना है। जो बात करेंगे बेटा हम कि फेशियल रीजन का, फेशियल रीजन में हमारे जो चेहरा, ये मुखड़ा है, ये बनावट है जो भगवान ने दिया है हमें, ठीक है, जो सुंदरता दिया है वो देखेंगे। हमारे चेहरे को नहीं देखेंगे बेटा क्योंकि हमारा चेहरा इतना अच्छा नहीं है कि आप देख रहे हैं, ठीक है। इनको समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि अपने चेहरे को देखें, अपने आप को रोज देखें, मिरर में देखें, ताकि आपको हर दिन एक नया सोच मिले, ऊर्जा मिले कि आप आगे की ओर बढ़े और प्रतिदिन आप एक स्टेप आगे बढ़े, ठीक है। जो पिछली साल कर चुके हैं, जो पिछली 4 साल गलतियां कर चुके हैं, इस साल ना करें, इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है ताकि आप एक अच्छा सा इंसान बन सके, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं फेशियल रीजन की। फेशियल रीजन में बेटा हमारा 14 बोन है, 14 बोन है। 14 बोन में कौन कौन से बोन आते हैं हमारे, यहाँ पर एक डायग्राम हम बनाए जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है, ह्यूमन स्कल का, ठीक है। इसमें हम अभी आपको बताएंगे, आप विजन कर सकते हैं कौन से बोन कितने नंबर में होते हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं, ठीक है। एक बोन हमारा होता है हाइवाइड बोन बोलते हैं, जो कि यू शेप के टंग में होता है, यू आप देखेंगे यहाँ पर बेटा, आप यहाँ पर देखेंगे यू शेप का बोन है, इसको हाइवाइड बोन बोलते हैं। ये 1 इन नंबर में होता है, ठीक है, 1 इन नंबर में होता है। जो लैरिंक्स ट्रैकिया के पास में होता है, वोकल कॉर्ड के पास में होता है, एक दूसरे से अटैच आसपास ही रहता है। ये हमारा यू शेप का हाइवाइड बोन होता है बेटा, ठीक है। हमारे कान में, हमारे ईयर में, जो हम कान से सुनते हैं, अगर हमारे पास ईयर पिनर ना रहे, ईयर पिनर ना रहे तो हम कोई भी आवाज सुन नहीं सकते हैं। ये फ्लैट अगर रहता, ये चपका रहता तो हम कोई भी आवाज सुन नहीं सकते थे, ठीक है।
तो यही बेटा कि सोचिए कि हमारे लिए भगवान ने कितने अच्छे तरीकों से बनाकर भेजा है, जो कि हम सब वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ईयर पिना है जो हमारे अंदर में ईयर में 3 बोन होते हैं, मैलस, इनकस एंड स्टेपिस। स्टेपिस को बात करें कि स्मॉलेस्ट बोन होता है बेटा। ठीक है, आप याद रखना स्मॉलेस्ट बोन होता है, ताकि आपको नीट में जाकर पेपर के दिन जाकर आप भूल ना पाए। ठीक है, इसीलिए आपको बता दिया जा रहा है, शॉर्ट तरीके से, इजी तरीके से बताया जा रहा है। अब इससे सरल तरीका कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी आपको जड़ी बूटी घुलाकर नहीं पिला सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे, राइट डाउन करना है तो राइट डाउन करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे, स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि बेटा हमारे फेशियल रीजन में एक तो आ गया हाइवाइट बोन, जो कि 1 इन नंबर में होता है बेटा, सिंगल होता है, सिंगल पीस होता है। इसको पेपर में जब आया है, नीट में आया है तो शेप पूछा है, हाइवाइट बोन का शेप पूछा है बेटा। ठीक है, आप देखेंगे मैंडिबल बेटा, मैंडिबल हमारा ये है, आप ये रीजन देखेंगे हमारा मैंडिबल है। ठीक है बेटा, आप देखेंगे 1 इन नंबर में है मैंडिबल। मैग्जिला आप बोलेंगे बेटा कहां पर है, ये है, ये जो हमारा नोज के नीचे बेटा है हमारा, ये मैग्जिला है, ये शेप बनाता है हमारे चेहरे का। ठीक है, तो ये 2 इन नंबर्स में है। जाइगोमेटिक बेटा, ये देखेंगे अगर ये नहीं रहे तो हमारा स्ट्रक्चर बिगड़ जाए, चेहरे का सुंदरता दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए भगवान ने बनाया, ये 2 इन नंबर में होता है। ठीक है बेटा, देख सकते हैं नजल बोन, नेजल कहें या नजल कहें, ठीक है, जो भी आपको उच्चारण करना है बेटा आप कर सकते हैं। नेजल बोन को देखेंगे आप 2 इन नंबर में होता है। तो ये हमारा बोन है जो कि आपको 14 इन नंबर में मिलेंगे। बहुत सारे बोन है बेटा, बहुत सारे बोन है कि आगे चलकर आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन जितना नीट में आ रहा है बेटा, जितना नीट में एनसीईआरटी ने दिया है, कवर अप किया है, उतना ही हम कवर अप कराए हैं, आपके लिए बताए हैं। तो इसे राइट डाउन करें आप, बाकी आगे की बातें हम करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा कि वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। वर्टिब्रल कॉलम होता क्या है, बहुत सारे बच्चे अभी तो जो फ्रेशर होंगे नहीं समझ पा रहे होंगे। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में आप बेटा कोई भी बता सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जितना ज्यादा कमेंट करेंगे हमें उतना ही अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है। अदरवाइज अगर कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो हमें भी नहीं समझ पाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बात करेंगे हम बेटा। तो ये हमारा जो बैक साइड में देख सकते हैं, ये बैक साइड में ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, हिप तक है, जो हिप तक है हमारा बोन। ठीक है, यहाँ लास्ट में कोक्सल बोन जाता है, यहाँ लास्ट में जो कोक्सल बोन जाता है बेटा, ये फ्यूज होता है। हम बता दें आपको, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, बैक साइड में आप अपने भी देख सकते हैं यूज करके। ठीक है, बैक साइड में कोक्सल बोन होता है, यहाँ सैक्रम बोन भी होता है जो कि फ्यूज होता है, 5 नंबर में होता है, बट ये क्या होता है, फ्यूज होता है। ठीक है, ये हमारा बेटा लंबर हो गया, ये लंबर हो गया, अंदर की ओर देखेंगे यहाँ पर ये लंबर हो गया हमारा। L5 में होता है नंबर में। ठीक है, थोरेसिक, ये थोरेसिक बेटा यहाँ पर देखेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, काउंट करेंगे यहाँ पर तो 12 नंबर में होता है। ठीक है, सर्विकल ये बेटा हो गया, ये जो हमारा जो 7 हो गया नंबर में, तो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम का नंबर हो गया जो कि 26 इन नंबर में होता है। कितने बेटा होता है, 26 इन नंबर में। ठीक है, ये आप भूलेंगे नहीं। बात करते हैं कि और कि क्या ये सभी मेमेलियन में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग सर्विकल सेम होता है, तो जी हाँ सेम होता है। सर्विकल जो होता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, सभी मेमेलियन से लगाकर, ठीक है, सर्विकल का नंबर जो 7 ही होता है, सेम रहता है। ठीक है, वो डिफरेंस नहीं होता है। अब फंक्शन की बात करते हैं बेटा कि वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो फंक्शन क्या करता है। बहुत सारे बच्चे जानेंगे कि फंक्शन क्या है, कुछ फंक्शन है ही नहीं। बहुत सारा बेटा फंक्शन है, इसका बहुत सारा फंक्शन है जो कि हम अभी आपको बता रहे हैं। आप भी अपने आप पर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अभी हमारे पास स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, अभी हमारे पास स्केलेटन सिस्टम जैसे ही आता है हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, कि स्केलेटन सिस्टम कैसे सपोर्टिव होता है। देखिए हम बता रहे हैं, ये हमारा जो खोपड़ी हो गया, अस्कल हो गया। ठीक है, अस्कल हो गया, ये देखेंगे आप, ये देखेंगे यहाँ से बेटा हमारा स्पाइनल कोड निकला है,
ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जाता है, स्पाइनल कॉर्ड जाता है बेटा, यहाँ से यहाँ प्रोटेक्शन करता है, ये प्रोटेक्शन करता है स्पाइनल कॉर्ड को कोलैप्स होने में, किसी भी टाइप के फ्रिक्शन होने में ये बचाता है स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा वर्टेब्रल कॉलम है जो ये सपोर्ट देता है, हेड ये हमारा जो दिमाग है 1350 ग्राम का, ठीक है, ये जो हमारा दिमाग है इसको सपोर्टिव फंक्शन देता है, इसको सपोर्टिव फंक्शन देता है बेटा, इसको सपोर्ट रहता है, इसको हिलने नहीं देता है, जैसे हम चाहेंगे वैसे हिल सकता है, लेकिन अपने तरीके से ऐसे गिर नहीं सकता, ऐसे गिर नहीं सकता, ठीक है। ये सपोर्टिव है, ये देखिए ऐसे अपने मन से नहीं रख सकता, जैसे हम चाहेंगे वैसे ही रहेगा। बहुत सारे फंक्शन है, जैसे रिब्स को अटैचमेंट में प्रोवाइड करता है, रिब्स को बेटा, रिब्स जो ये हमारा है, रिब्स के बारे में अभी आगे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। रिब्स जो है आप देख सकते हैं अपने आप में भी, अपने चेस्ट पर देख सकते हैं रिब्स, ठीक है, ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, ये क्या करता है बेटा, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब यही बात कर रहे हैं हम बेटा कि स्टेर्नम 1 इन नंबर में हो जाता है, जो बेटा यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे फ्लैट होता है बेटा, यहाँ पर फ्लैट होता है, ये लंग्स और के पीछे होता है, ठीक है, लंग्स पास होता है जो कि लंग्स को कोलैप्स होने में बचाता है, ठीक है, ये स्टेर्नम हो गया। तो ये बेटा आप राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम एक हम बनाए हैं आपके लिए जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसीईआरटी का बेटा ही पॉइंट चल रहा है, न कि दूसरे का चल रहा है। फिगर नंबर 20.7 आप देखेंगे एनसीईआरटी में, ठीक है, तो वहां पर मिलेगा, आप देखेंगे सर्विकल बेटा, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए सर्विकल है, सर्विकल वर्टिब्रा है, थोरेसिक वर्टिब्रा है, ठीक है, यहाँ पर लंबर वर्टिब्रा है, यहाँ पर इन्वर्टेब्रेट डिस्क है, ठीक है, सैक्रम है, यहाँ पर कोक्सल है बेटा। यहाँ फार्मूला देख सकते हैं, यहाँ पर फार्मूला देख सकते हैं बेटा, ठीक है, फार्मूला है, ये याद करने का तरीका है, C7 T12, C मींस सर्विकल वर्टिब्रा, ठीक है, T से थोरेसिक 12 नंबर में होता है, L से लंबर हो गया, लंबर 5 में होता है, ठीक है, लंबर जो बेटा 5 होता है, सैक्रम S से सैक्रम 1 फ्यूज होता है। यहाँ पर आप कंफ्यूजन मत होइएगा, हम दो चीज लिखे हैं, एक 5 लिखे हैं, एक 1 लिखे हैं, जो कि 5 होता है नंबर में, बट ये क्या होता है, फ्यूज होता है, तो इसी को काउंट करते हैं, फ्यूज लिखते हैं, 1 इन नंबर में होता है। कोक्सल भी सेम है, 4 इन नंबर में होता है, बट बेटा ये काउंट किए जाते हैं फ्यूज में, ठीक है, तो 1 फ्यूज होते हैं। ये फॉर्मूला रहा हमारा वर्टिब्रल कॉलम का बेटा, ये इसको जल्दी से राइट डाउन करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि रिब्स के बारे में। रिब्स कितने पेयर में नंबर होते हैं, कोई बता सकता है? तो 12 इन पेयर नंबर में होता है, टोटली काउंट किया जाए 24 इन नंबर में होता है, ठीक है। और पेयर में बात किया जाए तो पेयर में 12 पेयर होता है। नीट में बहुत बार पूछा गया, इसमें से सवाल हर बार पूछा जाता है, ठीक है, तो इसीलिए रिब्स का हम डायग्राम भी बना दिए प्रॉपर आपके लिए, जो कि आजकल मिलता नहीं है बिना डायग्राम का। अगर डायग्राम एक बार हम देख लेते हैं तो कंसेप्चुअल हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं कि कौन सा डायग्राम है, कहां पर कौन सा रिब है, ठीक है। तो इसीलिए बात करते हैं हम 12 इन पेयर में होते हैं। बात करेंगे हम कि यहाँ पर कौन से रिब ट्रू रिब्स है, बहुत सारे बार पूछे जाते हैं ट्रू रिब्स कौन है, फॉल्स रिब्स कौन सा है, फ्लोटिंग रिब्स कौन सा है, ठीक है। बात करेंगे हमारे, जो आप देखेंगे, आप अपने साइड भी देख सकते हैं, अपने चेस्ट के पास देख सकते हैं, दोनों साइड में देख सकते हैं रिब्स है। बिना रिब्स का हमारा चेस्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट 7 रिब्स जो क्लेविकल से लेकर, ठीक है, क्लेविकल के पास से लेते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट 7 रिब रहता है हमारा, वो ट्रू रिब्स कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रू रिब्स बोलते हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, ठीक है, अभी हम अपना कपड़ा तो खोल नहीं सकते हैं, ठीक है, बट आप देख सकते हैं अपने आप में ही, जहां पर आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये ट्रू रिब्स हो गए। फॉल्स रिब्स कौन से हो गए, जो 7 के बाद 8, 9, 10 3 बोन होते हैं, जो फॉल्स बोन होते हैं, जो एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में भी, ठीक है, वैसा ही कुछ दिख रहा होगा आपको, जो पिछली बार आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये फॉल्स रिब्स हो गए। फॉल्स रिब्स कितने हो गए, 3 हो गए, 8, 9, 10 बेटा फॉल्स रिब्स हो गए। अब बात करते हैं कि लास्ट जो 2 रिब्स रहते हैं, यहाँ पर आप
थोड़ा सा दबा कर देखे, थोड़ा सा दबा कर देखे तो आपको ऐसा कुछ दबेगा, कुछ ऐसा विजिबल होगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, वो कौन सा रिप्स है? 11th एंड 12th नंबर है बेटा, 11th एंड 12th नंबर, जो कि फ्लोटिंग रिप्स होते हैं, जो किसी बोन से नहीं जुड़े होते हैं, किसी से भी नहीं जुड़े होते हैं, ये फ्लोटिंग रिप्स होते हैं। ये हमारा फ्लोटिंग रिप्स हो गया। अब बात करेंगे बेटा कि फॉल्स रिप्स किसको बोले, क्यों बोले? ठीक है, तो फॉल्स रिप्स इसलिए बोले बेटा कि जो फर्स्ट 7 रिप्स है वो अटैच रहता है। ठीक है, जो 8, 9, 10 होता है एक दूसरे से अटैच नहीं होता है। ठीक है, वो 7th नंबर बोन से अटैच रहता है, इसीलिए उसको फॉल्स रिप्स बोलते हैं। ठीक है, तो वहां टूटने की टाइम ज्यादा होती है, अगर कुछ भी होता है तो यहां ब्रेक होगा, हड्डी ज्यादा पहले ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको फॉल्स रिप्स बोलते हैं। आप जैसा कि डायग्राम में देखेंगे बेटा, यहाँ पर आप व्यूइंग देख सकते हैं, एनसीईआरटी का फिगर नंबर 20.8 दिया गया है, 20.8 बनाया गया। जैसा भी डायग्राम हो आप संभाल लेना बेटा, बहुत हार्ड है, जो भी है बहुत हार्ड है। आप अगर संभाल लिए एक बार तो सोचिए अगली बार मेडिकल कॉलेज में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं रिप्स के बारे में, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं बेटा आप। अब बात करते हैं बेटा हम कि अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में, जो कि एक्सियल अभी हम बात कर चुके हैं, 80 बोन से बना हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो कि 126 बोन से बना होता है। ठीक है, अब अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन से बोन आते हैं उसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर लिम्ब एंड हैंड लिम्ब के बारे में बात करेंगे हम, क्योंकि यही दोनों मिलाकर आपको 126 बोन होने वाले हैं, जो कि ईच लिम्स में, जो 4 लिम्स है ये, ठीक है, 4 लिम्स हैंड लिम्स दोनों को मिलाकर, ठीक है, ईच लिम्स में 30 बोन होते हैं। ठीक है, 30 बोन होते हैं, जो कि एवरी बोन में होता है। यहां पर आप जैसे देखेंगे डायग्राम में हम बताएंगे आपको, एनसीईआरटी का डायग्राम है जो कि 20.9 है। ठीक है, नंबर कितने हैं यहाँ पर हम काउंट करेंगे अगर नंबर के बारे में, तो आप एक रफ डायग्राम देख सकते हैं, रफ डायग्राम बेटा देख सकते हैं। ह्यूमरस ये बोन है अपना, ह्यूमरस ये बोन है बेटा। नंबर में काउंट करेंगे 1 बोन होगा। ठीक है, 1 बोन होगा बेटा। रेडियस अपना देखेंगे। ठीक है, रेडियस ये जो अंगूठे वाली होता है बेटा, ठीक है, ये रेडियस होता है, 1 बोन होता है। ठीक है, 1 बोन इन नंबर में होते हैं। वही बात करेंगे अल्लाह इस साइड में होता है, जो ये लिटिल फिंगर होती है इसके साइड होता है, 1 इन नंबर में होता है। ठीक है, कार्पल बेटा ये जो रिस्ट ये हम मुड़ाते हैं, ठीक है, ये रोटेट करते हैं बेटा। अब ध्यान से देखना बेटा, ये आपको दोबारा नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि हर टीचर ये करके नहीं दिखाते हैं, ऐसे नहीं बताते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप देखिएगा कार्पल होता है बेटा, 8 इन नंबर में होता है। ठीक है, 8 बोन होता है। मेटाकार्पल यहाँ के बोन देखेंगे बेटा, यहाँ के बोन देखेंगे आप, देखिए अपने हाथ में देखिए। ठीक है, 5 इन नंबर में होता है, 5 इन नंबर में होता है। ठीक है, फ्लेंजर ये जो अंगुलियों से हम लिख रहे हैं अभी बेटा, आप भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये होते हैं 14 इन नंबर में होते हैं बोन। तो ईच लिम्ब में, ठीक है, हर लिम्ब में, ईच लिम्ब में 30 बोन होते हैं। तो ये कितने हो गए, दोनों हाथ मिलाकर बेटा, दोनों हाथ मिलाकर कितने हो गए हमारे 60 बोन हो गए। ठीक है, ऐसे ही आपको पांव वाले में हम दिखा रहे हैं बेटा, अभी आप राइट डाउन कर ले, उसके बाद हम बता रहे हैं। अब बात करेंगे बेटा हम कि हैंड लिम्ब के बारे में। अभी तो 4 लिम्स के बारे में बात किए थे, और हैंड लिम्स के बारे में बात करेंगे, जो कि पांव का जो नीचे अपना पोर्शन है उसमें कितने हड्डी होते हैं ईच लिम्स में। ठीक है, जो होते हैं 30 बोन होते हैं बेटा, 30 बोन होते हैं। ठीक है, तो हमारे इसमें 30 बोन में कौन कौन से बोन आते हैं बेटा हम बात करेंगे। बेटा आप ध्यान भटकाइए नहीं, ठीक है, क्योंकि इतने बढ़िया डायग्राम बनाकर कोई भी दिखा नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए हम एनसीईआरटी से आपको डायग्राम लेकर आए हैं। आप देखिए 20/10 आप देख सकते हैं यहाँ पर बेटा कि फीमर है बेटा, फीमर है। ठीक है, फीमर आप देख सकते हैं, पटेला, सैक्रम, कॉक्सियल बोन, इलियम, प्यूबिस, इस्चियम। ठीक है, यहाँ पर टिबिया, फिबुला,
टिबिया कौन सी साइड में होता है बेटा, टार्सल, मेटाटार्सल, ठीक है, फ्लेंजर। इसके बारे में बात करेंगे कितने नंबर में होते हैं बेटा, आप बताते रहें, काउंट करते रहें। फीमर 1 इन नंबर में होता है, 1 बोन होता है, ठीक है। टिबिया 1 इन नंबर में होता है बेटा। फिबुला 1 इन नंबर में होता है। टार्सल 7 होता है नंबर में, ठीक है। मेटाटार्सल 5 इन नंबर में होता है बेटा। फ्लेंजर 14 इन नंबर में होता है बेटा। और पटेला 1 ही होता है इन नंबर में बेटा। जैसे ही याद करेंगे आप, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा, अभी देखिए यहाँ पर कि टिबिया कौन सी साइड में है, टिबिया कौन सी, जो अपने पाँव के, अभी पाँव तो दिखा नहीं सकते लेकिन आप अपने पाँव देख सकते हैं, ठीक है। जो लिटिल फिंगर है बेटा, उसके साइड टिबिया होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया बेटा, नेट में पूछा गया कि टिबिया फिबुला कौन सा होता है, कौन से साइड में होता है। तो टिबिया में देखेंगे आप, जो टिबिया ये हो गया टिबिया, आपको जो मोटा वाला उंगली है, थंब है, टिबिया हो गया। ये फिबुला अपोजिट साइड में जो स्मॉलेस्ट फिंगर है, जो छोटा फिंगर है जिसको बोलते हैं, ठीक है, फिबुला उसी साइड में पाया जाता है। अपने फीमर का बात करें बेटा, फीमर का अगर बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है, फीमर होता है अपना बेटा, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसियम पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। अपने कमर के पास देखेंगे, पेल्विक गार्डल के पास देखेंगे आप, इसियम, प्यूबिस, इलियम आपको पाए जाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये हमारा रहा हैंड लिम्ब के बारे में, जो कि अभी 4 लिम्ब्स के बारे में पढ़े थे। अब हैंड लिम्ब में 30 बोन ईच पेयर में होता है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा कि ज्वाइंट्स के बारे में। हमारे बॉडी में कितने टाइप्स के ज्वाइंट हैं, ठीक है, क्या फंक्शन करते हैं, कौन सा ज्वाइंट मूवमेंट करता है, कौन सा ज्वाइंट नहीं मूवमेंट करता। अगर आपके पास भी ज्वाइंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके पास कौन कौन सा ज्वाइंट है, ठीक है। बाकी आगे हम बात करते हैं हम कार्टिलेजिनस ज्वाइंट के बारे में। कार्टिलेज के बारे में बात करेंगे हम बेटा, और फाइब्रस ज्वाइंट के बारे में बात करेंगे, साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं बेटा कि हमारे पास फाइब्रस ज्वाइंट कहां पर है। फाइब्रस ज्वाइंट के बारे में बात करेंगे बेटा। अगर फाइब्रस ज्वाइंट देख रहे हैं तो हमारे पास स्कल है, ये खोपड़ी है बेटा। आप बोलेंगे खोपड़ी, आप मेरे साथ बोलते रहेंगे, पीछे बोलते रहेंगे, जो कि आपको याद रहेगा। नीट में हर बार यहीं से एक क्वेश्चन बनता है बेटा, इस साल भी बनेगा। इतने पैराग्राफ में बेटा आपको एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, लिख कर रख लो बेटा। अगर नहीं बना तो हम ये छोड़ देंगे पढ़ाना, ठीक है। आप देखिए, ये फाइब्रस ज्वाइंट हमारे स्कल में पाए जाते हैं, खोपड़ी में पाए जाते हैं, जो कि अभी आप पढ़े थे, ठीक है। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहां पर पाए जाते हैं बेटा, एपिफाइसिस एंड सेप्टम में पाए जाते हैं। कार्टिलेजिनस क्या करता है कि परमिशन देता है कि लिमिटेड मूवमेंट करना है बेटा, ठीक है, लिमिटेड मूवमेंट करना। फाइब्रस ज्वाइंट क्या करे कि कोई मूवमेंट नहीं है, फाइब्रस ज्वाइंट में बेटा कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। ये हमारे 2 ज्वाइंट रहे। तीसरे ज्वाइंट में आते हैं साइनोवियल ज्वाइंट में क्या होता है, फ्लूइड फील्ड रहता है, जो साइनोवियल कैविटी में फ्लूइड फील्ड रहता है बेटा। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। आप मेरे साथ साथ देखते रहेंगे, बोलते रहेंगे बेटा, तभी जाकर इंटरेस्ट लगेगा। कमेंट जरूर करें बेटा, ठीक है। बताएं कि कैसा लग रहा है आपको, लेक्चर कैसा लग रहा है, ताकि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। इससे इजी तरीका नहीं हो सकता। इसी चैप्टर से आप सिर्फ स्केलेटन सिस्टम से आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। देखेंगे फ्लूइड कैविटी भरा हुआ है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बेटा, बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कौन सा है, कौन है बेटा, ठीक है। जल्दी से बोलेंगे, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल ह्यूमरस पेक्टोरल। जो बॉलिंग करते हैं, बुमराह बॉलिंग करता है, जैसे बेटा आप देखेंगे बुमराह बॉलिंग करता है, ठीक है। वही आप याद रखें, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल फेंक रहा है बुमराह, आप क्रिकेट देखते होंगे बेटा, इसीलिए याद रखेंगे बुमराह बॉलिंग करता है तो वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, ठीक है। हिंग ज्वाइंट बेटा कहाँ है, जैसे विराट कोहली को देखेंगे कि घुटनों के बल होकर ड्राइव शॉट खेलता है, कवर ड्राइव शॉट खेलता है, जो कि फेवरेट है उसका, ठीक है। तो हिंग ज्वाइंट घुटनों में, नी में अपने पाए जाएंगे बेटा। आप देखेंगे ये नी हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ पे पाया जाएगा, घुटनों में पाया जाएगा, ठीक है। पाइवॉट जॉइंट बेटा देखेंगे एटलस एक्सिस में पाए जाएंगे पाइवॉट जॉइंट। ग्लेडिंग जॉइंट जो कार्पल होता है, जो बॉलिंग किया जाता है या लिखा जाता है, ठीक है, कार्पल, ये कार्पल हो गया, ग्लेडिंग जॉइंट हो गया। सैडल जॉइंट बेटा, जो
हम देते हैं बेटा, आजकल लाइक देते हैं, ओके करते हैं, ठीक है। ऐसे सैडल ज्वाइंट होता है बेटा, कार्पल एंड मेटाकार्पल सैडल ज्वाइंट देखेंगे भाई बेटा। ये हमारा रहा आज का पूरा स्केलेटन सिस्टम बेटा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को मोर एंड मोर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि उन बच्चों तक पहुंचे जिनके पास पढ़ने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, इकोनॉमिकल पुअर है, ठीक है। उनके पास ये वीडियो पहुंचे और वो लोग पढ़े और आगे बढ़े, ताकि ये कॉस्ट ऑफ फ्री है आपके लिए, इसका कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है। तो आप ये वीडियो मोर से मोर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम भी आपके तरह कुछ और आगे इम्प्रूवमेंट करें, जो कि पिछले सालों में आपने जो गलतियां की थी उन गलतियों को भुलाकर आगे की ओर मूवमेंट करें, ठीक है बेटा। और अगली बार हम चाहेंगे कि आप मेडिकल कॉलेज में हो, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर लेकर अगली बार हम आएंगे। ओके, थैंक यू, बाय।